न सुकून से दिन गुजरा न चैन से रात हुई, मैं खुद से बिछड़ गया जब उस शख्स से मुलाकात हुई। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक हो गया आपकी हमारी न्यू वीडियो में। सो गाइस, जो आपने प्रीव्यू में वीडियो देखा है वो आपको बताऊंगा कि किस तरह से आफ्टर इफेक्ट में एडिट करना है। बहुत ईजी स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर कर देना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम अपना आफ्टर इफेक्ट को ओपन कर लेते हैं। अच्छा यार, तो यहाँ पर हमारा जो है आफ्टर इफेक्ट ओपन हो चुका है। उस पर हमने अपनी जो क्लिप को उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है उस कंपोजिशन के ऊपर। तो हमारी ये कंपोजिशन क्रिएट हो जाएगा डायरेक्टली। तो ये मेरा शॉर्टकट मेथड होता है, वो न्यू कंपोजिशन क्लिक करें, ये वो करें। उसके बाद मैंने अपने जो मार्क्स वगैरह वो लगा लिए हैं बीट्स के हिसाब से। तो मार्क्स मैंने लगा दिए हैं। इसके बाद अब आपने क्या करना है कि अपने ना जो इमोट्स वगैरह हैं उनको आपने सेटिंग कर लेनी है कि आपको कौन कौन से इमोट चाहिए। तो उनका आपने कट आउट हिस्सा कर लेना है। तो जो भी मैं पैक वगैरह यूज़ करूँगा, जो भी चीज़ें मैं यूज़ करूँगा, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो लाजमी यार वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। बड़ी यार मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, आपको क्या ही बताऊँ। ठीक है, तो उसके बाद अब आपने क्या करना है कि इस तरह से लाइक क्लिपों को ना, क्लिप्स जो है आपने इसको सेट करती जाना है एंड इस तरह से रखते जाना है। ये मैं वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर कर रहा हूँ बिकॉज मैंने वीडियो के साथ साथ ना वो रिकॉर्ड की थी। उसमें मेरे साथ हो गया मोए मोए। इस तरह मेरा माइक ऑफ था और मैं साथ में बोली जा रहा था। 2 घंटे की रिकॉर्डिंग होने के बाद मैंने वीडियो देखी तो पता चला कि भाई मेरा माइक ऑफ था और मेरी सारी वीडियो गूंगी रिकॉर्ड हो गई। तो इसीलिए फिर मैंने अब वॉइस ओवर करने बैठ गया हूँ। सो मैंने कहा चलो यार, वैसे मैं वैसे भी अपलोड कर सकता था, बट मैंने कहा कोई नहीं यार, चलो साथ थोड़ा सा बहुत समझाई दे जाए। उसके बाद अब मैंने स्पीड ज़रा फास्ट कर दी और इमोट्स वगैरह मैंने ना क्लिप कंट्रोल शिफ्ट डी के साथ ना डिलीट होते हैं, मतलब तो हिस्सा ये देखिए इधर आके मैंने कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस किया तो हमारा वो स्प्लिट हो गया। उसके बाद मैं इस तरह से लाइक इमोट जो है सारों को सेटिंग कर लेता हूँ। जल्दी जल्दी ये इमोट ज़रा मैं सेट कर रहा हूँ। तो ये पैक आपको मिल जाएगा यार डिस्क्रिप्शन में, जो मैं यूज़ करूँगा इमोट पैक। एंड जो देख लेता हूँ कहीं से कोई इमोट वगैरह अच्छा सा। तो उसके बाद अब हमारा ये जो है ये इफेक्ट कंट्रोल पैनल, इधर आके हमने ट्विक्सचर सर्च करना है। ट्विक्सचर सर्च करेंगे तो इसको हमने ट्विक्सचर प्रो, ये हमने अपनी जो है क्लिप उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। इसको हमने करना है ज़रा स्लोमो बिकॉज हमने इसको ना मार्क्स तक बीट जो हमने कराया इसको तक ले गया है। हमने स्पीड के ऊपर एक की फ्रेम ऐड किया। की फ्रेम ऐड करने के बाद अब हमने क्या करना है कि 10 की फ्रेम आ गया ना, कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट एरो से। एंड यहाँ पर आने के बाद आपने इसकी स्पीड 12 कर देंगे, 12 कर लें या 15 कर लें, ठीक है। एंड उसके बाद अब आपने देख लेना इसको स्ट्रेच करके इतना ले आना है कि वो इधर तक आ रहा है, ठीक है। और कोई मोड वगैरह कोई चेंज तो नहीं हो रहा, ठीक है। बाकी किधर किधर स्लोमो लगाने वाला हो तो आप देख लेना अपने हिसाब से, इधर इधर स्लोमो आपको लगे कि इधर भी लगाना चाहिए। तो मैंने देख स्पीड पर स्लोमो लगाया है, ठीक है। ये वाली जरा क्लिप थी इस तरह, इसकी मैंने स्पीड बाद में चेंज करके मैं 15 कर देता हूँ क्योंकि मुझे जो है 12 नहीं पसंद आती, इसीलिए मैं 15 कर देता हूँ। एंड 50 यू लिखा है तो इसलिए मैं ज़रा कैंसिल कर रहा, 15 लिख दिया। उसके बाद ये पहले वाले की फ्रेम इसको डिलीट कर दिया एंड इस वाले की फ्रेम को मैंने उधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। इसको मैं ज़रा डिलीट कर दिया। अब ये जो सेटिंग थी, सेटिंग करने वाली मतलब कि ये जो हमारा इमोट है ये वाला मुझे इधर से चाहिए था। तो ये हैंड वाला जो पार्ट था ये भी मैंने डिलीट करना था। तो जो मुझे जहाँ के हाथ हिला रहा है तो मैंने चलो सोचा स्पीड फास्ट करके देख लेता हूँ। फिर मैंने कहा नहीं यार, इस तरह ज़रा कर लेते हैं। तो उसके बाद बाकी मैंने जो पिछला हिस्सा था उसको कर दिया डिलीट। अब डिलीट करने के बाद मैंने क्या किया कि बाकी जो अपना हिस्सा था ये वाला, इधर मैं देखने लगे कि कहीं और स्लोमो वगैरह लगाने वाला हो तो मैं साथ साथ वो भी लगा दूँ। तो ज़रा वीडियो स्पीड फास्ट वगैरह करके मैंने ये सारों के ऊपर स्लोमो लगा दिया। स्लोमो लगाने के बाद अब हमने क्या करना है कि अब मैंने इसकी ज़रा रोटो ब्रश से ना इसकी ज़रा क्रोमा मतलब कि रोटो इसको ऊपर कर लूँ ज़रा। हमारा ये करैक्टर हमने फिर वो पता भी है आपको क्या करना है, इसलिए करैक्टर का रोटो करना है। करैक्टर को सिलेक्ट करेंगे एंड जहाँ जहाँ से हमें सेलेक्ट करना हो वहाँ हम
सेलेक्ट करते जाएंगे, फेरते जाएंगे उस जगह पर, तो हमारा सेलेक्ट ही हो जाता है। अगर हमने फर्जी तौर पर फर्ज मीन कि अगर कहीं जगह से एक्स्ट्रा हो जाता है, मीन देखो ना इतना एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको रिमूव करना है, तो उसका भी एक मेथड है। उसका क्या मेथड है कि आपने एक दफ़ा आपको बताता हूँ, ये देखो रिमूव करना है तो आपने ओल्ड को होल्ड कर रखना है। इधर आया, अब समझ लो ये हिस्सा रिमूव करना है, मैंने ओल्ड को होल्ड कर रेड ब्रश आ जाएगा, रेड कलर में, तो रेड से मतलब रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आपने बड़े अच्छी तरीके से रोटो वगैरह कर लेना अपने करैक्टर का। सो मैं ज़रा जल्दी जल्दी से ना रोटो वगैरह कर लूँ यार, रोटो में बड़ा टाइम मेरा तो गया। जो ज़रा हैवी सिस्टम हो तो बड़ा अच्छे से वो कैप्चरिंग कर लेता है, अदरवाइज बाकी फिर थोड़ा खपना पड़ता है। तो यहाँ पे ज़रा मैं काफ़ी देर 10-15 मिनट तो सिर्फ मैंने रोटो पे गुजार दी। ये रोटो मैंने कर दी है। अब इस क्लिप के बाद दूसरा क्लिप का वो भी रोटो करना था, तो दोनों मेरे लिए अजाब बने हुए थे, तो मैंने क्या करना था जल्दी जल्दी से इसको निपटाया जाए। तो इसको ज़रा मैं रोटो जो है ना, ये बाकी कलर वगैरह जो इसके सिर वगैरह जो इसमें फिर लेता हूँ, बाद में मैं कैंसिल कर देता हूँ। मैं कहता हूँ क्या यार इसको भी करना है, इसको बाद में करैक्टर के अंदर ले आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा रोटो कम्प्लीट हो चुका है। रोटो होने के बाद हमने उसको फ्रीज़ करना होता है। ठीक है, तो मैंने फ्रीज़ भी बता दें, मतलब कि फ्रीज़ कर लेते हैं। फ्रीज़ से हमारा सारा ओके जो है उसको कंट्रोल एस के साथ सेव कर दिया। सेव के बाद हम नाम वगैरह लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इसे ज़रा क्वार्टर पर कर देते हैं। क्वार्टर पर करने के बाद अब हमने करैक्टर के बैकग्राउंड पर ओवरले ऐड करना है। समझ रहे हो बात को, ये करैक्टर पहले मैंने डुप्लीकेट लिया है, ताकि डुप्लीकेट लेने के बाद यहाँ पे एक और डुप्लीकेट लिया एंड पिछले वाले को मैंने कर दिया डिलीट। पिछले वाले का रोटो जो सबसे 3 डुप्लीकेट लिए हैं एंड पिछले वाले को कर दिया डिलीट। इधर पहले मैंने सोचा था कि फ्लिप लेयर बनाऊँ, ये फ्लिप लेयर जो मैंने अब दूसरे सेटअप में बनाई, मैंने पहले भी बना भी ली थी फ्लिप लेयर, बट बाद में मैंने इसको कैंसिल करके ना आहो कर दिया था। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे फ्लिप लेयर बनाने के लिए आपने इन चारों पे ना की फ्रेम ऐड करना है। स्केल पे कर देना एक्स एंड वाई जी पे। ठीक है, वाई जेड एंड यहाँ से आपने 3D को लाजमी ऑन करना है। ये चीज़ आप मेक श्योर कर लो कि 3D जो है उसको आपने ऑन कर देना है। उसके बाद आपने इन सारों को कॉपी करना है एंड लास्ट पर आना है। लास्ट पर आने के बाद आपने इसी को कर देना पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपने मिडिल में आना है एंड मिडिल में आके अपने जो सेटिंग करनी है वही आपकी सेटिंग होनी है। समझ रहे हो, मतलब कि कितना एक्स को, कितना वाई को, कितना जी को करोगे तो वही आपका रोटेट वगैरह कहलाया जाएगा। तो यहाँ पे ज़रा स्केल वगैरह में डिक्रीज करके ना इधर देख रहा था कि हमारा कौन सा किस तरह का हमारा ये लगता है। तो ये ज़रा सेटिंग करने में थोड़ा मसला भी मुझे हुआ था, बट बाद में मैंने इसको सॉर्टेड कर दिया था कि जितना आगे करेंगे ये हमारा उतनी दफ़ा रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये नहीं समझना कि हमारा ये रोटेट हो रहा है तो ये क्या, बस ये हमारा रोटेट हो रहा है उतनी दफ़ा। फिर इसमें चक्कर खाने हैं, जितनी दफ़ा आप जितना प्लस में करोगे जितना माइनस में करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्केल भी ज़रा 40 के राउंड कर देता हूँ, थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा वो मुझे डिक्रीज लग रहा था। ठीक है, तो अब लाइक मेरा कुछ इस तरह का फ्लिप लेयर बन गया। ठीक है, तो काफ़ी हद तक बेटर बन गया। अगर आप ज़रा और इसके अंदर डिटेलिंग दोगे तो शायद हो सकता है और बेटर बन जाए। आपने इन सारों को सिलेक्ट करना है, इतने को, एंड सेलेक्ट करने के बाद आपने ये वाला फ्लो जो है इसको अप्लाई कर देना है। ये कुछ जो मैंने बनाया हुआ है ये ज़रा फास्ट टाइप होता है, मुझे फास्ट हमारे सेलेक्ट करने के बाद इसको आपने कर देना अप्लाई। अब जो बाकी बच गए उनको आपने सेलेक्ट करके F9 से इजी कर देना। मैंने तो नहीं खैर किया, बट आप कर लेना। ठीक है, उसके बाद हमारी बारी आती है सेकंड वाली क्लिप की, इस करैक्टर को रोटो करने की। तो इसको भी मैं ज़रा जल्दी से रोटो कर लेता हूँ। तो रोटो हमारा हो चुका है यहाँ पर। तो रोटो होने के बाद अब हमने क्या करना है कि अपने करैक्टर की फिर से 3 लेयर ले लेनी है। उसके बाद आपने पिछली एक को डिलीट कर देना है, बाकी 2 करैक्टर को रहने देंगे। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपने इधर अपने आना है, इधर सबसे पहले तो हम अपना प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। यहाँ पर आपने ये जो हमारी है लास्ट वाली लेयर जिस पे हमारी लॉबी वाली है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, एरो पर क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म पर, एंड यहाँ पर आपने स्केल के ऊपर एक की फ्रेम ऐड करना है। सबसे पहले ये 3D की ऑन करना बोलिए, 3D को ऑन कर। उसके बाद आपने स्केल, एक्स रोटेशन, वाई एंड जी रोटेशन, आपने इनके ऊपर भी चेक मार्क मतलब की फ्रेम ऐड कर देनी है। जैसे ही आप की फ्रेम ऐड करोगे उसके बाद आपने इस सारों की फ्रेम को करना है सिलेक्ट। ज़रा ये मिडिल में है ना, तो आपने इस सारों को करना है कॉपी या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया इसको फर्स्ट पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। अब इसको आपने कंट्रोल C के साथ कॉपी करना है, लास्ट पर आना है, लास्ट पर आने का पेस्ट कर देना। अब मिडिल में आपने इसको
जितना वो प्लस माइनस जितना आपने रोटेशन वगैरह दी है, ठीक है। तो ये हमारा लाइक मैंने प्लस 2 दफ़ा कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया रोटेशन, ठीक है। तो उसके बाद मैंने बस एक चक्कर इसको बढ़ाया पूरा, एक लॉबी क्लिक हो जाएगी, तो इतना मैंने लगाया। उसके बाद ये ज़रा मैं इसको बराबर कर रहा था, मतलब कि बिल्कुल स्टेबल हो जाए। इसको थोड़ा सा स्केल डिक्रीज में कर देता हूँ, लाइक जूम हो, थोड़ा सा जूम आउट, ठीक है। तो ये ज़रा हमारा जूम आउट भी यहाँ पर हो रहा है, लाइक इतना, ठीक है। तो उसके बाद अब आपने क्या करना है कि उनको भी आपने की फ्रेम को फास्ट करना हो, कर लेना, इजी कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये बैक ओवरले को मैं ऐड करता हूँ इसके बैकग्राउंड पे। ओवरले को इतना कट कर देता हूँ मेरा जहाँ पे क्लिप खत्म हो रहा है, और आगे से भी उतना कट कर देता हूँ पीछे से, ठीक है। कट करने के बाद अब आपने क्या करना है, इफेक्ट एंड प्रीसेट पर आना है। यहाँ पर आपने सर्च करना है ये ग्लो वाला, इसको अपने जो है सबसे करेक्टर वाली लेयर उससे नीचे वाली, मैंने 2 अपने करेक्टर वाली लेयर थी ना, तो मैंने जो मेन वाली लेयर नहीं है उससे नीचे वाली लेयर, मीन समझ गए यार, हमने करेक्टर के डुप्लीकेट 2 किए और नीचे वाली लेयर के ऊपर हमने आके पेस्ट कर दिया, सिंपल। उसके बाद मैंने उसका कलर रेड कर दिया था। उसके बाद ये जो हमारा टिंट मैंने इफेक्ट अप्लाई किया हमारे सबसे बैकग्राउंड जो ओवरले था, एंड यहाँ पे मैंने इसका कलर कर दिया ब्लू टाइप, ठीक है। टिंट मैंने इसलिए अप्लाई किया तो मुझे रेड अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा चलो टिंट अप्लाई करके ना ज़रा उसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ज़रा मैं ब्लू टाइप कलर देख रहा हूँ, एंड ये जो था हमारा मेन लेयर इसके ऊपर आया, ये कलर हमारे पास पर ये रेड कलर को ज़रा मैं चेंज करके ना ब्लू इस टाइप कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो रेड है इसको अगर आप वाइट करोगे तो आपको उतना डार्क होएगा, जितना कलर को दूसरे कलर की तरफ मूव करोगे तो स्काई मीन एक टाइम ऐसा आएगा तो हट भी जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड की अगर मैं इस तरह की लाइक सेटिंग कर लेता हूँ कि लाइक ये हमारा अच्छा भी बैकग्राउंड लगे और ब्लू कलर में भी हो। तो वाइट में भी देखता हूँ नहीं सही लगता, तो फिर मैं रेड देख लेता हूँ। रेड भी पसंद है, मैंने रेड तो पहले ही था, तो इसलिए फिर मैंने इसको ब्लू पे यही फाइनल किया। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप है, ये तो हमारा आवाज़ है ना, उसके बाद हमने ये जो करेक्टर हमारा इसके ऊपर मैंने मास्क अप्लाई किया। मास्क मतलब हमारे ब्लैक बॉर्डर आ रहे थे ना, ब्लैक बॉर्डर को रिमूव करने जब हमारी लोगो क्लिक होती तो ब्लैक बॉर्डर आ जाती है, तो ब्लैक बॉर्डर को रिमूव करने के लिए मैंने मास्क बनाया। मास्क बनाने के बाद मैंने करेक्ट बिल्कुल उतना बनाया कि मतलब ये देखो अगर गलती होगी तो कंट्रोल जी से बैक करके मैं दोबारा वो बना रहा हूँ, अभी भी तो ब्लैक बॉर्डर आ रहा है। मैं चाह रहा था ब्लैक बॉर्डर ना आए, जब ये फ्लिप होगा तब ब्लैक बॉर्डर नजर आते बहुत गंदे लगते हैं, इसीलिए। बाकी वीडियो में लास्ट पे जो होते हैं लास्ट और आपको उसके खैर है, बट ये फ्लिप पर टाइम आते हैं ना वो नहीं अच्छे लगते, तो इसीलिए मैंने लिहाजा उसको कर दिया था, मास्क बना दिया था ताकि ये ज़रा हमारा ठीक रहे। उसके बाद ये सारे पीपलों को सिलेक्ट किया। उसके बाद फर्स्ट पर आया, एंड फर्स्ट पर आने के बाद मैंने इसका 3D ऑन कर दिया। 3D ऑन करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा जी पिछले लेयर को ऑन किया, देखो ना उसके ब्लैक बॉर्डर नजर आ रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको ऑन करके दिखा रहा था एक दफ़ा आपको, तो देख लो, ठीक है। अब मैं उसको डिलीट कर देता हूँ जो हमारी ब्लैक बॉर्डर्स वाली होती है। मैंने कहा बस अब ये बन गया, अब इसके ब्लैक बॉर्डर वगैरह कुछ भी नहीं आ रहे, इसको करो ओके, ठीक है। इसको ओके करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने पहले ये वाला बनाया था, ये मैंने बनाया मैंने वो बनाया था, उसको ओवरले लगाया था, बट बाद में मैंने उसको चेंज कर दिया था, तो टेंशन ही लेनी, वो आपको बता दूंगा मैं फिर वो वाला मैंने किस तरह से किया। तो इसका भी मैंने मास्क बना लिया था। उसके शुरू में आता हूँ ज़रा मैं इन वाले पॉइंट पर आने के बाद यहाँ से मैं इसका बना लेता हूँ, ये इसका नाम मैं बना लेता हूँ मास्क। यहाँ पे मैंने मास्क बनाया, वो देखो सही बना, कंट्रोल जी किया एंड दोबारा मास्क ड्रॉ किया, थोड़ा सा हल्का से रह गया था। इस तरह से ड्रॉ करना है कि लाइक वो ब्लैक बार्स भी ना आए एंड हमारा क्रोमा भी मास्क पीछे से बन गया। तो लाइक मैंने इतना बना दिया एंड उसके बाद ये हमारा इतना कंप्लीट हो चुका मास्क का। तो ऊपर वाली जो मैंने डुप्लीकेट कर लेते हैं लेयर के एक्स्ट्रा मुझे एक रफ हो जाए, तो जो ब्लैक बॉर्डर है फिर से मास्क कर लेते, इसीलिए मैंने डुप्लीकेट करके रखता हूँ हर चीज़ का। सो बाकी मैं वो डुप्लीकेट को डिलीट कर देता हूँ, बाकी हमारा फ्लिप वगैरह भी इधर ठीक हो रहा है। उसके बाद मैंने ये ग्लास वाला जो ओवरले है, मीन जो ग्लास ब्रेक होता है वो वाला ओवरले, उसको मैं ना ज़रा इधर स्क्रीन पर आकर ब्लेंडिंग मोड पर जाकर स्क्रीन कर देता हूँ, ताकि वो हमारे अच्छा सा ज़रा साउंड भी लगा हो इधर, तो ज़रा हैवी सा आता है, ठीक है। उसके बाद ये इस पर आते मैं बैकग्राउंड ऐड करता हूँ। उसके बाद बाकी ग्लो मैं डिलीट कर देता हूँ, ये एस प्रेस करता हूँ, उसका स्केल ज़रा डिक्रीज करता हूँ अपनी मेन की करेक्टर वाली, और ऊपर मैंने नल लेयर क्रिएट की है कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट वाई के साथ, वो उससे क्रिएट होती है, ठीक है। एंड इस
लेयर जो है हमारी नल लेयर, इसका ज़रा मैं स्केल इंक्रीज कर लेता हूँ इसकी वजह से जो है ना इसका फ़ायदा, क्योंकि अगर आपने ना इन तीनों लेयर को सिलेक्ट करना है। हाँ ये देखो, ये अभी तो जूम कर रहा है बट आपको जूम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने तीनों जो हमारी लेयर है, ओवरले वाला और जो करेक्टर वाला लेयर है, इनको आपने सिलेक्ट करके वो जो सारे पिक टूल बना हुआ है बिल्कुल यार, वो जो घूम रहा है गोल गोल सा, उसको आपने पकड़ के ऊपर वो नल लेयर के साथ कनेक्ट करना है। ये मैंने स्टेप छोड़ दिया था, तो ये आपने लाजमी कर दिया। मैंने किया बट मैंने एडिटिंग टाइम इसको कट कर दिया था, ठीक है। तो वो आपने लाजमी करना। उसके बाद आपने स्केल और पोजीशन पर आकर ना इस तरह से की फ्रेम्स ऐड कर लेने हैं। सबसे फर्स्ट पर हमने आके जूम, एंड लास्ट पर ये थोड़ा सा आगे आके मैं इसको जूम आउट, एंड यहाँ से इसकी पोजीशन मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक हो गया। इस तरह से आपका नल काम करेगा, वरना आपका नहीं करना। मतलब तीनों को सिलेक्ट करना और जो पिकविक टूल बना हुआ है उसको आपने नल के साथ नल के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, ठीक है। एंड यहाँ पर देखा जाए तो ये ठीक है, ये ओवरले ठीक है कि ज़रा इसको बैक, इसको ना जो है हमारा करेक्टर पता नहीं अभी देर। हाँ ये ओवरले, तो ओवरले की शायद मसला, ओवरले भी मैं ठीक करता हूँ। वैसे अब पता नहीं मैं क्या ठीक है। ओके, मैं करेक्टर वाले भी ज़रा ठीक कर रहा हूँ ताकि करेक्टर हमारा छोटा होता जाए। जिस तरह वो आता है, ये देखो ये जूम आउट, जूम इन हो रहा है, नीचे वाला करेक्टर जूम आउट हो रहा है, ये वाला मैंने इफेक्ट क्रिएट। और जो मैं आपको ओवरले दूंगा वो इससे उल्ट होगा, आपने इसको रिवर्स कर देना है, ठीक है। तो आपने राइट क्लिक करना, टाइप पर जाना है, रिवर्स कर देना है, आपने सारे की फ्रेम को सिलेक्ट करना है एंड F9 प्रेस कर देना, ठीक है। सो इससे आपका इजी हो जाएगा की फ्रेम। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि ये जो लॉबी क्लिप है इस पर आपने आना है। इसके 2-3 डुप्लीकेट ले लीजिए जो कि मेन करेक्टर वाली है, सॉरी जो हमारी लॉबी जो पीछे हमारी क्लिप हो चुकी है इस वाले की 2-3 लेने। उसके बाद आपने ए प्रेस करना है, एंकर पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर आपने लॉबी को पोजीशन पर लेकर जहाँ पर वो रोटेट हो रही है, अभी तो मैं इस तरह कर रहा हूँ, बाद में ज़रा इसकी सेटिंग करता हूँ। जहाँ पे ये लाइक रोटेट हो रही है उस जगह पर आके ना ये होता है कि थोड़ा सी उस साइड पे बल्क टाइप, मतलब जिस तरह होता है कि बल्कों में इतनी चीज़ें नज़र आ रही होती है, लाइक वो बल्किंग इफेक्ट टाइप मेक होता है। तो 2-3 इस तरह क्रिएट करके ना ये देखो लाइक इस साइडों पर पाएगा, तो आपको ज़रा अच्छे से आप देख लेना। तो ये देखो लाइक ये जिस तरह मैं डिक्रीज कर रही हूँ इस तरह सब 2-3 इफेक्ट क्रिएट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा फास्ट ले लीजिए क्योंकि ज़्यादा वैसे हो गया, हल्का हल्का इस तरह से आपने तीनों क्रिएट कर लेने, मतलब एक मेन लेयर और 2 डुप्लीकेट लेयर्स, ठीक है। ए प्रेस करेंगे तो एंकर पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर आपने इसके तीसरा जो पॉइंट है उसकी जल्दी जल्दी से सेटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी सेटिंग में कर रहा था ये लाइक इस तरह से कि हमारा किस तरह से वो अच्छा इफेक्ट है, बट इधर वो अच्छा निकल कर नहीं आता हमारा रिजल्ट। उसके बाद मैं इसकी ज़रा लोकेशन वगैरह चेंज करके ना देख लेता हूँ ऊपर से पोजीशन, इधर ही हमारा बिल्कुल सही रोटेट हो रहा है। एंड उसके बाद ये देखो इस जगह पर आपको हल्का सा फील हुआ है, इस जगह ये देखो ये साइडों में नुकरों पे जो आ रहा है लाइक 3D इसको कह सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने इसकी ज़रा सेटिंग कर दी है बल्किंग इफेक्ट की। तो ये ज़रा डिक्रीज इंक्रीज करके आप देख लेना। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि ये हमारा बल्किंग इफेक्ट भी मैंने क्रिएट करवा दिया आपसे। बाकी ये पोजीशन वगैरह जो आपने एंकर पॉइंट को सेट वगैरह करना हो तो कर लेना। ए प्रेस करेंगे तो एंकर पॉइंट आ जाएगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद अब आपने इसको कंट्रोल एस के साथ ज़रा मैं सेव कर लूँ एंड अब ये ज़रा कंट्रोल ए के साथ मैंने सारों को सिलेक्ट किया था, बट ये मैंने करना नहीं था, ये गलती से मेरे से सिलेक्ट हो गया। तो अब आपने क्या करना है, साइड पे थोड़ा सा क्लिक करके ना मैंने कंट्रोल और वाई प्रेस करेंगे तो वो एडजस्टमेंट लेयर आ जाएगी, उसको मैंने डिलीट कर दिया। अब आपने क्या करना है कि अपने इफेक्ट एंड प्रीसेट पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपने ऊपर वाली लेयर को ज़रा सेलेक्ट करना है। यहाँ पर यू प्रेस करके ना ज़रा मैं ये टी प्रेस करता हूँ जिससे हमारे वो फेस्टिवल आ जाता है। थोड़ा सा आगे मैं मूव होता हूँ एंड यहाँ पर आने के बाद मैं एक और की फ्रेम ऐड कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आता हूँ, उसको पेस्ट 0 कर देता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, F9 प्रेस कर देता हूँ, या फिर राइट क्लिक करके आप की फ्रेम राइट क्लिक किया एंड या फिर की फ्रेम असिस्टेंट एंड यहाँ से ईजी।
तो यहाँ पर हमारा ये फेड इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। एंड यहाँ पर आने के बाद हमने अपनी ट्रांजिशन वगैरह नल इफेक्ट और ट्रांजिशन जो ऐड करनी है, ठीक है। हमारा लास्ट का वो रहेगा, लास्ट क्या है सॉरी, तो हमारा अगला स्टेप वो होगा। बट उससे पहले कि ये जो हमारी है ना, ये सारी लेयर्स वगैरह, ये जो हमारी, इसको पहले सेलेक्ट करके मैं करता हूँ कॉपी। क्यों कॉपी किया है, इसको मैंने करना है लास्ट पर जाके पेस्ट। इस सारे को मैंने कॉपी किया है। एंड कॉपी करने के बाद मैं लास्ट वाले पर जाता हूँ। लास्ट पर जाने के बाद मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, यहाँ पर आया। एंड यहाँ पर आने के बाद मैंने कंट्रोल वी कर दिया। यहाँ पर आने के बाद मैंने उसके बाद यू प्रेस किया, कंट्रोल वी, एंड उसके बाद यू प्रेस किया, तो हमारे वो की फ्रेम्स हमें नज़र आने लगे। उसके बाद मैंने जो पहले वाला था उसको दूसरे को पहले इस तरह से लाइक शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा नीचे वाला जो क्लिप है, जो इसकी मैंने ऑडियो यूज़ की थी वो है। तो यहाँ पर मैं देख रहा था कि यार पता नहीं मेरा क्लिप कहाँ पर चला गया। सो यहाँ पर मैंने उसकी आई ऑफ कर दी, जो मेन क्लिप था, जो ऑडियो जिसकी मैंने यूज़ की थी। अच्छा यार, तो वो वाला ज़रा मेरे से ना गलती से क्रिएट हो गया था, तो मेरा ये देख लो ना, ये वाला इफेक्ट। उसके बाद मैंने कंट्रोल जी करके वो वाला इफेक्ट को वापस लेकर आया हूँ, जो था हमारा ये क्लिपर। इसके बाद इसके ऊपर मैंने ओपेसिटी खुद से क्रिएट कर ली, वो वाली पेस्ट नहीं हुई, तो मैंने फिर इसको लाइक खुद से ही बना ली कि लास्ट में जाके फेड आउट उसको 0 कर दिया। एंड जो शुरू वाला था उसको मैंने उसकी ओपेसिटी 100 एंड लास्ट वाले मैंने 0, ताकि ये फेड आउट हो और शुरू वाला फेड ही हो, सिंपल। ठीक है, सारे को सिलेक्ट किया, F9 प्रेस कर दिया। ठीक है, देख लो हमारा ये ज़रा ज़्यादा फास्ट था, तो इसको मैंने ज़रा कर दिया था कि ज़रा हल्का से बिल्कुल फास्ट है, तो इसको रख दिया ताकि ये हमारा ज़रा सही से इफेक्ट आउट हो, फेड आउट हो। तो ठीक है यार, वो इतना मुझे ठीक लग रहा था। उसके बाद इधर से लेके मैंने ये जहाँ तक ये क्लिप से इनको सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड सी प्रेस किया, ये हमारी जो है फ्लिप लेयर वाली, कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस किया। एंड इसका मैंने नाम रख दिया फ्लिप लेयर, ताकि मैं पता भी चले कि यार ये कौन सी लेयर है। तो ये हमारी फ्लिप लेयर है। नीचे वाले को आपने सिलेक्ट करना है, चेक बॉक्स कर देना है, फिर आपने ये वाले इस लेयर के ऊपर आना है। एंड यहाँ पर आपने इस फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है, लास्ट पर आना है, इस वाले ओवरले को सिलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट सी, एंड इसका आपने नाम दे देना है ओवरले मीन करैक्टर, ओवरले विद करैक्टर, मतलब जो ओवरले है और उसके ऊपर करैक्टर वगैरह अटैच है, तो कुछ इस तरह से। ठीक है, एंड उसके बाद आपने करैक्टर ओके पे इंटर कर देना है। ओके पर इंटर करने के बाद अब आपने ट्रांजिशन वगैरह अपनी ऐड करनी है। ये तो हमारा सारा हो चुका है काम। इस जगह पर आएंगे, इस जगह पर आने के बाद आपने कंट्रोल ऑल्ट वाई प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट डी के साथ पिछले को डिलीट कर देना है। एंड थोड़ा सा इसको आगे मूव करके इसको भी कंट्रोल शिफ्ट डी के साथ डिलीट कर देना। ठीक है, तो हमारे पास ये एडजस्टमेंट लेकर इतना सा पार्ट आ चुका है। तो इसके ऊपर अब हमने जहाँ पे जूम इफेक्ट क्रिएट करना है, तो इसके ऊपर हमने क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमने जूम सर्च कर लेना है। जैसे ही जूम इफेक्ट सर्च करेंगे तो ये वाला जूम इफेक्ट ज़रा मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद ये वो देखो इसको की फ्रेम किधर पड़े, तो इसको फिर मैं स्ट्रेच करके ना उधर लेके जाता हूँ, क्योंकि हमने की फ्रेम के ऊपर इसमें काम करना है। तो इसलिए फिर मैं की फ्रेम मिडल में लेके आता हूँ, जहाँ पे हमारा सीन चेंज हो रहा है। वो इधर नहीं हो रहा था, हमारा सीन चेंज हो रहा है थोड़ा सा आगे जाके, तो मैंने इसको ज़रा पर रख दिया था। इसलिए पहले कर्सर को उस जगह पर लेके अब यू प्रेस किया मैंने, एंड जो की फ्रेम है उनको मैं इधर लेकर आया। ठीक है, ताकि जो हाँ ये इस जगह पे ये वाला की फ्रेम कि हमारा ये, और बाकी ये वाला जो था इफेक्ट ये मैंने सारों के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करता गया है। कंट्रोल शिफ्ट डी मतलब ये वाले इसको डुप्लीकेट किया एंड उसी जो था की फ्रेम को आगे ड्रैग करता गया। ठीक है, तो इधर ये ख़त्म हो रहा है इस जगह पे। ठीक है, हमारा ये भी ऑलमोस्ट ठीक बन चुका है। ये देखो ना, अगर यहाँ पे प्ले करें तो इस जगह पर ट्रांजिशन लगा रहा था जो ठीक है। एक ये ट्रांजिशन लगाई थी मैंने पिछले में और लगाई थी, इसमें हो रहा है काम सिमिलर इनका, बाकी थोड़ा सा इसके अंदर वो शेप टाइप आया था, वो भी अच्छा ज़रा फीलिंग है। तो इसके बाद आपने इसको ऊपर आने के बाद यू प्रेस करना है, इससे आपके की फ्रेम नज़र आने लग जाएंगे एंड इसको आपने ज़रा लाइक इस तरह सेट कर देना। ठीक है,
तो फिर से कंट्रोल डी प्रेस करना है, इसको आपने इसके ऊपर रख देना, ऊपर वाली लेयर के एंड ऊपर रखने के बाद वो आपने इसको इसकी मतलब कि आगे ना इस पे की फ्रेम कह रहा हूँ मार्क पर एंड वहाँ पर आपने इसको मिडल में रखना। अच्छा मैंने मार्क कैसे लगाएंगे ये मैं बताने भूल गया। ये जो देखो ऊपर ये जो माउस है बिल्कुल साथ थोड़ा सा आगे बना हुआ बटन टाइप वो हमारा मार्क है, उसको मैंने क्लिक करके ये सारे मार्क वगैरह ऐड कर दिए थे। तो बाकी ये मार्क के मुताबिक मैं सारे एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर देता हूँ। शुरू में ये वाला ये ज़रा मैंने कुछ ग्लिची टाइप बनाना चाह रहा था बट वो उस तरह का नहीं बना, तो फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद मैंने ये हमारा जो जूम इफेक्ट है इसी को भी मैंने अप्लाई कर दिया था। एक दफ़ा ये ज़रा प्रीव्यू वगैरह देख लो, हमारा इस तरह की वीडियो है जो कि मैंने बनाई थी 1 घंटा और 58 मिनट लगा कर, जो कि 31 मिनट 36 सेकंड पर मैं सीखने जा रहा हूँ। उसके कटआउट वगैरह किए तो अब फाइनल रिजल्ट ये है। फाइनल अभी थोड़ा सा और आगे रह गया हमारी वीडियो। बाकी ये जो ट्रांजिशन है ना ये मुझे नहीं सही लग रही थी। इस ट्रांजिशन को किया मैंने डिलीट एंड नीचे वाले को मैंने डुप्लीकेट करके ऊपर कर दिया पेस्ट। सिंपल लाइक इस तरह से डुप्लीकेट करके ना आप कंट्रोल डी से एंड पेस्ट करती है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मैंने यू प्रेस किया एंड जो हमारे थे फ्रेम यहाँ पे डबल क्लिक हो गया था, आप इसको क्लोज कर देना। अच्छा तो यहाँ पर हमारा ये इफेक्ट भी क्रिएट हो चुका है। उसके बाद ये हमारा ऑलमोस्ट वीडियो रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं वीडियो एंटर कर लूँ। तो ऑलमोस्ट हमारी ये वीडियो भी रेंडर हो चुकी है। इमोट है यार, जो मर्जी आप इमोट से सेलेक्ट करोगे तो अच्छा आपका वो पीओवी निकल कर आएगा। एंड ये बस ऑलमोस्ट रेंडर हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा है कुछ। अब इसमें हमारा क्या रहता है कि एक तो हमारा सीसी प्लस हमारा वाटर मार्क इसके अंदर ऐड करना रहता है। अच्छा जी, तो ये वाली लेयर के अंदर ज़रा मैं डबल क्लिक करता हूँ एंड इसके वजह से साउंड में ऑफ कर, साउंड एक प्रॉब्लम कर रहा था इसलिए मैंने साउंड को ऑफ कर दिया और लास्ट वाले साउंड को। अब बाकी सारी वीडियो हमारी ओके हो चुकी है। अब ओके होने के बाद अब मैंने क्या करना है, कंट्रोल ए के साथ सारों को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट सी एंड यहाँ पर प्री कंपोज कर दिया। प्री कंपोज करने के बाद अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, चाहे तो आप एडजस्टमेंट लेयर पर के ऊपर है वो सीसी अप्लाई कर दो, चाहे आप अपनी मेन क्लिप के ऊपर ही सीसी अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे मैं सीसी लिखता हूँ। यहाँ पर मैं जो 4K वाली सीसी है ये मैं ये वाली अप्लाई कर दूँगा। ये वाली 4K ये एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर अप्लाई कर दो या नीचे वाले के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी 4K जो कि बहुत ज़्यादा हैवी निकल कर आता है इसका व्यू। तो देख लो यार, मैं कहता हूँ 50 से करा दिया इस सीसी में। ठीक है, तो यहाँ पे फुल पे रेजोल्यूशन आप देख लो। अब उसके बाद हमारा जो अगला काम है वो है वाटर मार्क ऐड करना। तो यहाँ पर ज़रा क्वार्टर पर चलते ना, ज़रा ये हमारी जल्दी से रेंडरिंग हो जाए। रेंडरिंग प्रोसेस जो भी होता है उसके बाद अब आपने क्लिप के शुरू पर आ जाता हूँ एंड शुरू पर आने के बाद यहाँ पर हम कंट्रोल टी प्रेस करने या टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करने। सेलेक्ट करने के बाद आप क्लिक करें एंड यहाँ पे अपना टेक्स्ट को राइट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट राइट कर देता हूँ। टेक्स्ट को राइट कर दिया। अब उसके बाद राइट क्लिक किया ब्लेंडिंग ऑप्शन एंड यहाँ से मैंने ओवरले कर दिया। ठीक है, ओवरले एंड यहाँ पे ओवरले करने के बाद हमारा इसकी ज़रा मैं टी प्रेस करके ज़रा थोड़ा सा आगे आके यहाँ पर मैं इसकी पैसी एक और टी फ्रेम ऐड करता हूँ। पिछले वाले पर जाता है उसकी पैसी मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला मैंने फेड इफेक्ट लाइक क्रिएट किया था और इसको प्लस करके आपने इसको कॉपी किया, लास्ट पर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद टी फ्रेम को शफल कर दिया, लाइक इसको उधर और उसको उधर कर दिया।
ठीक है। सो इससे भी हमारा ये फेड आउट इफेक्ट हो जाएगा। सो लास्ट पर आ गया एंड लास्ट पर आने के बाद ये हमारा इधर से फेड आउट शुरू हो रहा है, ये एंड हो रहा है। ठीक है, बाकी ये मर्जी है, आपने ये वाले भी फेड आउट लगाने और नहीं। और आपने यार एक और काम करना है कि डीप फ्लो और ड्रॉप शैडो, ये दोनों इफेक्ट्स आपने लगा देना अपने टेक्स्ट को। फिर मैं लगाना ही भूल गया था, बट आप लगा देना। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी यार यहाँ तक की थी। तो वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाजमी यार लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना। एंड यार देख लो आपके खातिर मैंने अगेन से वॉइस ओवर किया रात के 12 बज गए। तो यार अब आपने एक्सपोर्ट करना है तो आपने फाइल पर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट एंड मीडिया इनकोडर। उसके बाद अब आपने मीडिया इनकोडर का ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि आफ्टर इफेक्ट्स और मीडिया इनकोडर सेम वर्जन हो। ठीक है, सो तभी आपका ये जो है रेंडरिंग प्रोसेस फास्ट होगा। तो ये वीडियो यहाँ तक ही थी, तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कर देना और ये भी बता देना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और यार एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि यार अब हो सकता है कि मेरे हफ्ते में 2 ट्यूटोरियल आया करेंगे, बट मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी हो, क्योंकि यार साथ साथ दूसरी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। रेगुलर पोस्टिंग नहीं हो सकती, तो इसलिए ज़रा 1-2 दिन मिले, हफ्ते में 2 वीडियो आ जाएंगे और 1-2 शॉर्ट अपलोड कर देंगे। तो अल्लाह हाफिज़, वीडियो पसंद आए तो लाइक